हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे तीसरे क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का नवा चैप्टर अक्ल बड़ी या भैंस। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा। तो सेठ ने अवंती को ऐसे रंग में कपड़ा रंगने को कहा जिसमें कोई रंग ना हो, क्योंकि जो सेठ जी थे वो कपड़ा रंगवाने के लिए नहीं आए थे बल्कि उसको परेशान करने के लिए आए थे। आपका अगला प्रश्न है, अवंती ने जो कपड़ा था वो अलमारी में बंद कर दिया, क्यों। तो अवंती को सेठ का जो इरादा था वो समझ में आ गया था। उसकी समझ में आ गई थी कि सेठ जी उसको परेशान करने के लिए आए हैं, इसलिए उसने क्या किया, कपड़े को अलमारी में बंद करके रख दिया। आपका अगला प्रश्न है, सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा। तो जो सेठ था वो समझ गया था कि अवंती को उसकी चाल का पता चल गया है, अवंती को पता चल गया है कि मैं उससे परेशान कर रहा हूँ, इसलिए जो सेठ जी थे वो कपड़ा लेने नहीं आए होंगे। आपका अगला प्रश्न है, नीचे के वाक्यों में कुछ हरी सब्जियों के नाम छुपे हुए हैं, ढूंढो तो जरा। तो ये जो वाक्य दिए गए हैं इसमें सब्जियों के नाम हैं, तो आपको पता लगाना है कि कौन सी सब्जी है। अब भागो भी, बारिश होने लगी है। अब भागो भी, तो जो भागो का गो है और फिर बाद में भी लगा है, इसको हम मिला देंगे तो ये बन जाएगा गोभी। तो गोभी यहाँ पर लिखेंगे हम गोभी। मामू लीला मौसी कहाँ है। मामू लीला, तो मुँह और ली ये मिलके बन गया मूली, तो हम लिखेंगे मूली। शीला के पास बैग नहीं है। बैग और नहीं, बैग नहीं का ना ये बन गया बैगन। रानी बोली हमसे मत बोलो, तो हमसे मत, तो से और माँ मिलके बन गया सेम। कबूतर, गोपाल कबूतर उड़ा दो, तो पाल और का, कबूतर का गोपाल का पाल, ये मिल गया पाल और का मिलके पालक, तो ये बन गया गोभी, मूली, बैगन, सेम, पालक। आपका जो अगला प्रश्न है वो है कि जो ये चित्र है इसको आपको देखना है और इसमें जो एक जैसे शब्द हैं उनको मिलाना है। जैसे कि प्रशंसा तो हो गया तारीफ़, और बुलंद मतलब ऊंची, बुलंद आवाज़ कहते हैं ऊंची आवाज़। ईर्ष्या मतलब जलन, कतई मतलब बिल्कुल, और अवश्य मतलब ज़रूर। तो इस तरह से इसको मिलाना है। आपका अगला प्रश्न है, चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती हैं, उन्हें लिखो। तो चित्र देखकर आपको जो मुहावरे हैं, कहावतें हैं, वो यहाँ पर लिखनी है। तो ये दिया बना हुआ है, तो इसकी जो मुहावरा है वो है चिराग तले अंधेरा। और ये हाथ बना है, कंगन है, तो हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। अगला है, ये आस्तीन है, उसमें सांप निकला हुआ है, तो इसमें बनेगा आस्तीन का सांप। एक और एक कितने होते हैं, 11 है, तो एक और एक 11 है। आपका अगला प्रश्न है, विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख। इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होंगी। इन सब चीज़ों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ। तो आपको इसकी कहानी बनानी है, ये सारे शब्द आने चाहिए उसमें। तो एक बार विद्यालय में गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे थे। उसी समय क्या होता है, छुट्टी की घंटी बजती है। सभी बच्चे अपना बस्ता लेकर चल देते हैं। अचानक खिड़की के पास स्थित पेड़ से एक बंदर क्या होता है, कक्षा में आ जाता है। बच्चे उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं। गुरुजी के पास एक डंडा रखा था, वह उसी डंडे से बंदर को भगाने का प्रयास करते हैं, परंतु जो बंदर होता है वो नहीं भागता। एक बच्चे के पास केला रखा था, उसने तुरंत अपना केला बंदर के पास फेंक दिया। बंदर भूखा था इसलिए केला उठाकर भाग गया। सभी बच्चे ताली बजाते हुए घर चले गए। आपका अगला प्रश्न है, एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो, किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है। तो जो रुमाल होता है काफ़ी हल्का होता है, इसलिए बहुत ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए ज़्यादा ऊंचा नहीं उछाल सकते। इसमें दूसरा प्रश्न है, रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है। तो अगर हम रुमाल में कुछ भी नहीं बांधें तब भी हम इसको ऊंचा कैसे उछाल सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, गांठ लगा सकते हैं रुमाल में।
या छोटी सी तह बना सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ ऊंचा जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह और शब्द बनाओ। जैसे रंग बना है रंगाई से, ऐसी साफ, सफाई, चढ़, चढ़ाई, बुन, बुनाई, धोना, धुलाई, महंगा, महंगाई। आपका अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका मतलब बताओ। तो जो शब्द है जिनके अंदर जिनके नीचे रेखा खींची हुई है, तो आपको बताना है कि इसका क्या मतलब है। मुझे बैगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। कतई मतलब बिल्कुल, तो कतई इसका हम लिखेंगे बिल्कुल। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांप लिया। मंसूबा भांप लिया मतलब इरादा, जो वो सोच रहा था सेठ वो समझ गया कि वो क्या चाहते हैं। तो अवंती ने सेठ का मंसूबा का लिखेंगे हम इरादा। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। हुनर मतलब तुम्हारे अंदर क्या खूबी है, निपुणता है। अगला है, सेठ बुलंद आवाज़ में बोला। आवाज़ इसका होगा स्वर, बोली मतलब बहुत तेज, आवाज़ में मतलब बोली जो थी उसकी काफ़ी तेज़ थी, तो स्वर या बोली। सेठ को ईर्ष्या होने लगी मतलब जलन होने लगी, जलन या चिढ़न। रंग के बारे में मेरी कोई ख़ास पसंद तो है नहीं। ख़ास मतलब विशेष। आपका अगला प्रश्न है, आफंती के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तुम उसके कपड़ों, शक्ल, सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकती हो। तो आपको लिखना है आफंती के बारे में। तो आफंती लंबा चोगा पहनता था, चेहरे पर दाढ़ी, मूछें और सिर पर टोपी थी उसके। उसने गधा पाल रखा था। वह बहुत बुद्धिमान था। वह बुद्धि को ताकत से बड़ा मानता था। आपका अगला प्रश्न है, दिन, दीन, मैल, मैला। तो ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली गई है। किसी भी मात्रा को बदलने से क्या होता है, अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे और जोड़े बनाओ, देखें कौन सबसे ज़्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। तो आपको जो शब्द है एक होना चाहिए, लेकिन उसकी मात्राएं जो हैं बदली हुई होनी चाहिए, तो उसका जो अर्थ है वो भी बदल जाता है। जैसे हमने लिखा सुत, सूत। सुत माने होता है बेटा, सूत माने होता है जो धागा होता है। जाति, जाति मतलब तुम किस जाति के हो, कास्ट के। और जाति मतलब जाना। तो छोटी की मात्रा यहाँ पे बड़ी की मात्रा लग गई, तो उसका अर्थ बदल गया। कुल, कुल। कुल मतलब कौन से कुल में पैदा हुए हो, वंश जो होते हैं। कुल मतलब कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा हो। और मिल, मील। मिल मतलब मिलना, मील मतलब कारखाना। पीला क्या होता है, कलर होता है। पिला मतलब किसी को कुछ पिलाना। छिन, छिन माने हर पल, छीन माने कोई चीज़ छीन लेना। अगला है हरि, और हरि, हरि माने कलर, और हरि मीन्स भगवान। पीत, पीला। पित्त एक तरल पदार्थ जो हमारी बॉडी में बनता है, यकृत में बनता है। मगर और मगरमच्छ। पाती माने पीला, और पाती मीन्स जाति पाति जो होता है। तो इस तरह से क्या हुआ, मात्रा बदलने से जो शब्दों के अर्थ हैं वो भी बदल गए। अगला प्रश्न है, कब आऊँ वाले किस्से को चित्रकथा के रूप में लिखिए। तो कब आऊँ वाले किस्से को आपको चित्रकथा के रूप में लिखना है, ये आप अपने आप करेंगे, हम करेंगे। अगला प्रश्न, तो कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द फालतू हैं, इन्हें ढूंढकर आप अलग कीजिए, लिखिए। तो बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो आपको फालतू लगता है, बेकार का लगता है। तो बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। तो अगर आप कहते हैं हरा धनिया ले आना, तो हरा धनिया के मतलब ही ये है कि आप हरा धनिया पत्ती लेके आ रहे हैं। तो पत्ती जो शब्द है यहाँ पर फालतू का है। एक पीला पका पपीता काट लो। एक पीला पका पपीता, तो यहाँ पर जो फालतू का शब्द है वो है पीला। अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ़ क्यों डाल दी। जो ठंडी है वो यहाँ पर फालतू का शब्द है। जो बर्फ़ होती है वो ठंडी ही होती है। जेवा बगीचे से 2 ताज़े नींबू तोड़ लो। तो यहाँ पर जो ताज़े है वो क्या है, फालतू का शब्द है, क्योंकि बगीचे से हम लाएंगे कोई चीज़ तोड़ के वो ताज़ी ही होगी। बेकार की फालतू बात मत करो। तो बेकार की फालतू, यहाँ पर जो फालतू है वो बेकार का शब्द है, वो काम का नहीं है। बेकार की मतलब ही हो गया कि फालतू की, बेकार की एक ही बात होती है।
तो यहाँ पर या तो हम लिखेंगे फालतू की बात मत करो या हम लिखेंगे बेकार की बात मत करो। तो यहाँ पे हमारे जो प्रश्न उत्तर हैं बच्चों वो ख़त्म हो गए। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।